नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की भर्तियों का बुरा हाल है। नई भर्तियों को तो अभी बात ही मत करो, क्योंकि जब पुरानी भर्तियां ही नहीं पूरी हुई हैं, पुरानी भर्तियों पर अभी कुछ काम ही नहीं हुआ, तो नई भर्तियों पर ये लोग क्या काम करेंगे। आप सभी को पता है कि पहले उत्तर प्रदेश में 2 नए शिक्षा आयोग हुआ करते थे, नए भर्ती बोर्ड हुआ करते थे। तो कई बार जो भर्तियाँ हैं वो इधर उधर के चक्कर में काफ़ी लंबी चली जाती थी। फिर सरकार को इस पर स्टेटमेंट आया कि देखो, हम नया अब आयोग बना रहे हैं और इन दोनों आयोग की जगह एक आयोग रहेगा और वही एक आयोग सारी शिक्षा विभाग की भर्तियां करेंगे। तो अभ्यर्थी युवाओं को ऐसा लगा कि हाँ, अब नया आयोग गठन हो जाएगा तो शायद भर्तियों पे तेज़ी होगी। तो किसी तरह से रोध होकर के नया आयोग का ऐलान किया गया। सालों बाद नया आयोग का गठन किया गया। जब नया आयोग का गठन हो गया है तो अभी तक तो ये था कि अभी नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो रही है। अब आपके 12 से 13 नए सदस्यों की नियुक्ति हो गई है, तो इसके बावजूद भी अभी पुरानी भर्तियों पर कुछ विचार विमर्श और कुछ फैसला नहीं हो पा रहा। टीजीटी पीजीटी भर्ती को निकले हुए कम से कम 3 से 4 साल हो गए हैं। इसमें करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया है, लेकिन अभी तक भर्ती बोर्ड इसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं कर पाया है और आगे अभी पता नहीं कितना टाइम लगने वाला। फिलहाल जो पुरानी भर्तियां होती हैं, उन पुरानी भर्तियों पे आचार संहिता का कोई असर नहीं होता। सरकार या फिर भर्ती बोर्ड चाहे तो जो पुरानी भर्तियां चल रही होती हैं तो उन भर्तियों का जो एग्ज़ाम है वो करा सकती है, लेकिन अब बहाना मिला है भर्ती बोर्ड या फिर जो अधिकारियों को कि अभी आचार संहिता है, इसीलिए हम एग्ज़ाम करा नहीं सकते। उसी के बारे में खबर है कि परीक्षा पर लागू नहीं आचार संहिता, फिर भी तिथि अटकी। टीजीटी पीजीटी भर्ती का मामला, सालों से अभ्यर्थी परेशान हैं और मांग कर रहे हैं कि भैया एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करा दो, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दो, ताकि हम लोग एग्ज़ाम दे पाएँ और हम लोगों को पता चल पाए कि हम इस भर्ती में एलिजिबल हैं या भर्ती में हमारा होगा या नहीं होगा। अब 13 लाख युवाओं का, 13 लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य है, या फिर कह सकते हैं कि उनको बीच में फंसा रखा है। कभी ऐसा नेताओं के चुनाव में नहीं होता कि नेताओं का जो इलेक्शन हो, वोटिंग हो, वो मतलब कि साल 2 साल बाद उनका रिजल्ट आए। अभी आपका लोकसभा चुनाव का रिजल्ट मतलब कि चुनाव होने वाला है। अब जैसे ही चुनाव होगा उसके 10 से 15 दिन के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये सब नेताओं के ऊपर लागू होते, लेकिन आम जनता और युवाओं के ऊपर मतलब ऐसे ही भटकाते हैं। कोई भर्ती निकलती नहीं है और जब भर्ती निकलती है तो उसमें सालों साल लग जाते हैं एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करने में, एग्ज़ाम कराने में। फिलहाल कहा गया है कि भैया इसके बावजूद शिक्षा आयोग के चयन आयोग सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा का निर्णय नहीं ले रही। 13 लाख से अभ्यर्थी 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम डेट का इंतजार है। नए आयोग के सभी 12 सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है। जो नए अधिकारी थे उनकी नियुक्ति तैनाती की जा चुकी है। कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती भी की जा चुकी है। आयोग की पहली बैठक भी हो गई है। उम्मीद थी कि पहली बैठक में सबसे पहले टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब ऐसे का ऐसे ही रहा और पता नहीं ये बैठक में क्या हुआ और आगे कब तक ऐसी बैठकें चलती रहेंगी। अब मतलब वही है कि भैया हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद कुछ इस पे हो और बाकी आगे पता नहीं कि इस पे कुछ होगा भी या नहीं होगा। कि भर्तियाँ या फिर युवाओं या फिर आम जनता से संबंधित कोई भी काम होता है वो मतलब बहुत लंबा लटक जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इन पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई। उस वक्त तय हुआ था कि चयन बोर्ड को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किया जाएगा और नए आयोग के माध्यम से परीक्षा कराई जाएगी। इस भर्ती के लिए 13 लाख अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है कि कब इस भर्ती की एग्ज़ाम डेट घोषित होगी। फिलहाल अध्यक्ष के पद पर अब तक स्थायी नियुक्ति भी नहीं हो सकी है। लोकसभा चुनाव और आचार संहिता लागू होने के चलते अब बोला जा रहा है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आचार संहिता ख़त्म हो, लोकसभा चुनाव ख़त्म हो तो देखो उसके बाद इस पर कुछ एक्शन होगा या फिर नहीं होगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। नई भर्तियों की बात करें तो देखो, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समाप्त होने से समस्या, नए आयोग में नियम नहीं, फंसी शिक्षकों की भर्ती। नई आयोग गठन तो हो गया है, लेकिन नए आयोग में अभी कुछ हो ही नहीं रहा, ना नए नियमावली की कुछ पता। अभी कल परसों एक नियमावली भी वायरल हो रही थी, तो बाद में उसको आयोग ने कहा कि ये फेक है, इसका आयोग से कोई लेना देना नहीं।
और अभी नए आयोग के पास कुछ फॉर्मेलिटी नहीं पहुंचा कि किस प्रकार से कौन भर्तियों को कराया जाएगा, क्या किस कैसे होगा, कुछ पता नहीं। और इधर उधर बातें बना रहा भर्ती बोर्ड। फिलहाल देखो, इलेक्शन आ गया पास, तो जो भी नेता मंत्रीगण आए तो उन लोगों से भी ये सब चीज़ें रखो ताकि उन लोगों को भी पता चले। अब वैसे भी चुनावी माहौल है, तो अब आपके एरिया में जो कभी नहीं दिखता था वो अब दिखेगा, हाथ जोड़ेगा, आपसे पैर पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को सही जवाब देना है। नेताजी अभी तक तो आप दिखे नहीं थे, अब फिर से आपका समय आ गया है, तो अब हाथ जोड़ना फिर से शुरू कर दिया है। तो फिलहाल देख लेना यार, मैं तो कोई उधर बात करें आपकी RO भर्ती का। RO भर्ती में का एग्ज़ाम लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। पहले तो भर्ती बोर्ड मान नहीं रहा था, बाद में सरकार ने इस पेपर को निरस्त कर दिया गया। जब अभ्यर्थी ज़्यादा धरना प्रदर्शन आंदोलन करने लगे तो परीक्षा तो निरस्त हो गई है, शासन ने परीक्षा को निरस्त कर दिया। लेकिन अभी तक आयोग ने इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई भी मतलब नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी इस पर नोटिस जारी करके बताए नहीं गए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया एक्चुअल या नहीं हो गया। सरकार ने अपने स्तर से एग्ज़ाम कैंसिल कर रखा है। फिलहाल इसको लेकर के भी अभ्यर्थी कैंडिडेट सस्पेंस हैं। कहीं भर्ती बोर्ड ये तो नहीं मान रहा कि नहीं, एग्ज़ाम तो पारदर्शी ढंग से हुआ है और एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी घोटाला नहीं हुआ। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के अभ्यर्थी भी परेशान है, RO वाले, कि आखिरकार भर्ती बोर्ड ये जो नोटिस है वो क्यों नहीं जारी कर रहा है, नोटिस के माध्यम से क्यों नहीं क्लियर कर रहा है कि हाँ RO का जो एग्ज़ाम है वो निरस्त हो चुका है और जल्दी एग्ज़ाम कराया जाएगा। फिलहाल योगी जी ने ये कहा कि 6 महीने के बाद कांस्टेबल और RO का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। लेकिन अब देखो कब तक इसका एग्ज़ाम होता है। फिलहाल RO का तो ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो निरस्त हो गया है। चलिए दोस्तों, यही तो कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाकी चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर।